Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Yesterday we were talking about genetic mapping. What is genetic mapping? Genetic mapping means the position or location of gene on a chromosome. It is called genetic mapping. कौन सी पोजीशन पे जो है वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है. बट जेनेटिक मैपिंग हैव अ डीप इंट्रैक्शन विद रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. अगर आपको रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी पता है देन इट इज़ इजी टू नो द लोकेशन ऑफ जीन. उसकी जो है वो पोजीशन क्या है, एक जीन से दूसरे जीन के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, ये सारी बातें जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब आपको पता हो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी, ठीक है. रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या है? रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी एक्चुअली है क्या चीज़? मीन्स के रेट ऑफ अकरेंस ऑफ द रिकम्बिनेंट. रिकम्बिनेंट जो है वो पूरी की पूरी जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग की पॉपुलेशन आई है, जितनी भी वो पॉपुलेशन है उसमें से रिकम्बिनेंट कितने हैं, ठीक है. अब रिकम्बिनेंट क्या होते हैं? रिकम्बिनेंट जो कि पेरेंट्स के कम्बिनेशन से जो न्यू चीज़ फॉर्म हुई है, मीन्स कि उनमें पेरेंट्स वाले जो है वो करेक्टर्स नहीं है सेम, बिल्कुल वो पेरेंट्स की तरह नहीं है, डिफरेंट जो वेरिएशन वाली जो वेरिएंट प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास रिकम्बिनेंट है, ठीक है. तो रिकम्बिनेंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब कि किस रेट से जो है वो अकर हुए हैं, इसको रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बोला जाता है. रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है? सम ऑफ द रिकम्बिनेशंस डिवाइडेड बाय पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेशन, मीन्स के डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. अब कल वाला जो है वो रिमाइंड करें ना, हम लोग कल जो हमने पॉपुलेशन इसकी हम फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए थे? टोटल जो है वो 2300 थे, उसमें से 206 प्लस 185 ये दोनों जो है ये हमारे पास वेरिएंट आए थे, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर नीचे 1909 जो है ये पेरेंट्स वाले हैं और 391 जो है वो कौन से बन रहे हैं? रिकम्बिनेंट बन रहे हैं. इनको जो है इनका सम निकालें आपस में, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? 391 डिवाइडेड बाय 2300 मल्टीप्लाई बाय 100. तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 17%. तो आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी आ गई है? 17% आ गई है, ठीक है. हम लोगों ने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो 17% है, और जो पेरेंटल जो फ्रिक्वेंसी आ जाती है, पेरेंटल जो है वो परसेंटेज कितनी आ जाती थी? वो 83% आ जाती थी आउट ऑफ 100, ठीक है. जो वेरिएंट हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं? 17% है. अब देखें, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी और डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल होते हैं. इफ़ रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी विल बी हाई देन द डिस्टेंस विल बी इंक्रीजेज. इफ़ रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी विल बी डिक्रीजेज देन द डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेज. डिस्टेंस भी जो है उनके बीच में क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा. सपोज करें ये दोनों इक्वल है ना आपस में, अगर रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आपने अभी कैलकुलेट की है तो आपके पास क्या आई है? 17% आई है ना रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपके पास बीवीजी की के दरमियान में कल हम फाइंड कर रहे थे ना, उसके कलर और विंग्स का जो है वो साइज़ को लिया हुआ था हमने, उनके दरमियान में फाइंड कर रहे थे तो वो कितनी आ रही थी? 17% आ रही थी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. तो फिर डिस्टेंस बिटवीन बीवीजी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन बीवीजी जो है वो 17 सेंटीमॉर्गन होगा. सेंटीमॉर्गन जो है ये मॉर्गन जो है उन्होंने इस चीज़ पे स्टडी की थी तो इसलिए इसको नेम भी जो है वो सेंटीमॉर्गन का ही नेम दिया गया. इसको जो है वो मैप यूनिट भी आप बोल सकते हैं, 17 मैप यूनिट भी बोला जा सकता है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस और वो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. सपोज करें अगर रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो 1% है तो डिस्टेंस भी वो क्या होगा? 1 सेंटीमॉर्गन होगा या 1 मैप यूनिट होगा. मैप यूनिट से भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. इसको यूनिट जो है वो मैप यूनिट भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? बॉडी कलर क्या था? वो बी है. विंग साइज़ जो है वो वीजी है. और सिनेबार जो है ये एक और जीन आ जाता है CN जिसको बोलते हैं, ये आई कलर के लिए, ठीक है. पहले हम दो के दरमियान में इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे बॉडी कलर और विंग साइज़ के बीच में BVG का. अब तीसरी चीज़ आ गई है सिनेबार, ठीक है. ये आई कलर का जो है वो जीन होता है. अब 3 जीन्स का जो है वो इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इनका इंट्रैक्शन हम लोग इनकी किस तरह से स्टडी करेंगे? ये चीज़ जो है वो आ गई है हमारे पास, ठीक है. बी और VG इन नीचे बॉटम पे देखें, ये नीचे जो बना हुआ है B और VG, इनके दरमियान में कितनी डिस्टेंस है? 17% इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसी थी ना, रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी. तो फिर इनके दरमियान में डिस्टेंस भी कितना होगा? 17 सेंटीमॉर्गन ही होगा, ठीक है. तो अब ये 17 सेंटीमॉर्गन है और दूसरे जो आ जाते हैं BCN का आपस में क्या डिस्टेंस आ जाता है, और CN और VG का क्या आपस में फ्रिक्वेंसी ये डिस्टेंस आ जाता है? वो 9% और 9.5% आ रहा है, ठीक है. वो फ्रिक्वेंसी भी ये
और डिस्टेंस भी जो है वो इतना ही आ जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब हम 9 और 9 प्लस 9.5 करते हैं तो हमारे पास तो 18.5 टोटल जो है वो डिस्टेंस आ जाता है। 17% तो नहीं आ रहा ना, लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना आ रहा था, 17% आ रहा था। तो इसको जो है वो फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको साइंटिस्ट ने जो है वो इसको क्या किया था, इसको 17% वाली को जो है वो फिर रिजेक्ट करके इसको कैंसिल करके प्रीवियस वाली को न्यू जो है वो प्रपोज किया था 18.5 ही। और ये 18.5 हुआ क्या है, इसकी क्या रीज़न थी, इसके लिए जो है वो ये चीज़ आप देखें कि डिस्टेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतने ही ज़्यादा होंगे। क्लियर होगी ये बात। मींस कि सी एन और वी जी जो है इनके दरमियान में, या कोई भी दो जीन है उनके दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस होता है तो वो जब लिंक्ड होते हैं ना, मींस कि डिस्टेंस कम होता है तो वो फिर लिंक्ड या फ्यूज़ या कंपैक्ट होते हैं दोनों आपस में, तो फिर वहाँ पर जो है वो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो फिर क्या होंगे, रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी विल बी हाई। जब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी। तो इसलिए वो 17 से जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी थी, 18.5 पे चली गई थी। ठीक है, देखिए अब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस किस तरह ज़्यादा होते हैं, C1 इस कॉर्नर में, VG इस कॉर्नर में, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो फिर उसके चांसेस ज़्यादा हो गए ना। यहाँ पे भी जो है क्रॉसिंग ओवर अकर है, यहाँ पे भी जो है क्रॉसिंग ओवर अकर हो रही है, तो फिर उससे जो है वो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी भी जो है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। तो ये जो दोनों आ रहे थे यहाँ पे, ये CN और VG, ये जो है वो न्यू जीन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था ना, न्यू जीन के रिजल्ट में जो है वो फिर उनके दरमियान में जो है वो स्पेस क्या होगी थी, इंक्रीज़ होगी थी। तो इस वजह से जो हमारे पास टोटल फिर रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आई है वो कितनी आ गई थी, 8.5। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल जो है इसको देख लें, ये भी उसी तरह से दिया हुआ है कि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो किस तरह से उसके डिस्टेंस के इक्वल होती है। अब सपोज करें हमारे पास 3 जीन्स हैं, A, B और C। ए से बी के, ए और बी की जो रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आई है वो कितनी है, 20% आई है। फिर सेकंड नंबर पे ए और सी की रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आई है, 10% आई है। तो सबसे पहले तो ए और बी हमें गिवन है ना, तो ए और बी की रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी को अगर हम डिस्टेंस में शो करें तो हम किस तरह से करेंगे, ए से बी टोटल जो आ गई है वो हमने नीचे लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए से बी तक 20 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमॉर्गन है। और फिर दूसरी जो हमें दी हुई है ए टू सी, वो कितनी है, वो 20% रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी थी। तो उसको हम किस तरह से शो करेंगे, 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, 10 सेंटीमॉर्गन से जब उसको शो करेंगे ए से सी में। अब ये जो है 10 ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये भी आप जो है वो इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम लोगों को जो है वो जीन की डायरेक्शन नहीं बताई हुई कि ए टू सी किस साइड पे है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ए टू सी यहाँ पे सेंटर में भी शो करते हैं, और ये जो मैंने डॉट से बनाया हुआ है ए टू सी यहाँ पे भी शो कर सकते हैं 10 सेंटीमॉर्गन को। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास कौन कौन से जीन किस फॉर्म में आ जाएंगे, वो जिस तरह ट्रायंगल की हम तीनों पोजीशन जो है वो लिखते होते हैं, ये किस तरह से आ जाएगा, CA, अगर हम ये स्टार्ट वाला लें तो यहाँ से लें CAB, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी फॉर्म में लें, मीन्स को इसको यहाँ पे सेंटर में ही शो करें इस जीन को, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ACB, ये वाली जो है वो पोजीशन आ जाएंगी। इस तरह से इनको शो किया जाता है। ठीक है।